व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, दुनिया की हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है और महिलाएं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रोजाना कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती है और दुनिया भर में महिलाएं खुद को परंपरागत तरीकों से खूबसूरत रखने की कोशिश करती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि दुनिया में किस किस प्रकार की फैशन खूबसूरत दिखने के लिए चल रही है और महिलाएं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या क्या प्रयास करती है। तो देखिए दोस्तों, हर महिला की सुंदरता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, फिर चाहे वो अच्छी बॉडी शेप की बात हो या फिर अच्छे बालों की बात हो या फिर दमकती त्वचा की बात हो। तो आइए आपको बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए क्या क्या जतन करती है। तो देखिए दोस्तों, यह थाईलैंड में महिलाओं की खूबसूरती को उनकी लंबी और सुराहीदार गर्दन से मापा जाता है। यानी जिस महिला की गर्दन खूबसूरत हो, सुराहीदार हो, लंबी हो, वह महिला अधिक खूबसूरत मानी जाती है और इसके लिए वहाँ 15 से 16 साल की उम्र में ब्रास की रिंग पहनने का चलन है, जिसे पहनना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। लेकिन यह चलन बहुत से महिलाओं का चिंता का कारण भी है, क्योंकि ब्रास की इन रिंग्स को गर्दन में पहनना बेहद मुश्किल कार्य होता है। परंतु फिर भी महिलाएं अपनी जान को जोखिम में डालकर इस प्रकार के ब्रास की रिंग को अपनी गर्दन में डालती है ताकि वह खूबसूरत दिखे, उनकी गर्दन लंबी हो जाए। और दोस्तों, ईरान में आकर्षक दिखने के लिए महिला की नाक सुंदर और तीखी होनी चाहिए। कहा जाता है कि जब तक किसी महिला की नाक सुंदर तीखी ना हो उसे सुंदर नहीं माना जाता है। और कुछ ऐसा ही ट्रेंड है ईरान का, जहां किसी भी महिला की नाक का सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहां 15 से 16 साल की लड़कियों की नाक को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। यानी यहाँ पर नाक को खूबसूरत बनाने का फैशन है। और वहीं फ्रांस की बात करें तो यहाँ की महिलाएं प्राकृतिक सुंदरता की परिभाषा है और यही कारण है कि जब भी सादगी और सुंदरता की बात की जाती है तो सबसे पहले फ्रांस की महिलाओं का नाम लिया जाता है। यहाँ की महिलाएं बेहद सादगी के साथ रहती है। और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में महिलाएं हमेशा अपनी त्वचा को टैनिंग वाला यानी ग्लो युक्त रखना चाहती है, टैनिंग वाला ग्लो देना चाहती है, जिसके लिए वह अपनी स्किन पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। अमेरिका में महिलाएं महीने में करीब 2 बार ब्यूटी पार्लर जरूर जाती है। और दोस्तों, मारिटानिया की बात करें तो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन मारिटानिया में महिलाएं जितनी लंबी चौड़ी होती है उन्हें उतना ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ लड़कियों को एक दिन में 16,000 कैलोरीज खाने के लिए कहा जाता है, जिसके कारण उन्हें शादी के लिए अच्छे से तैयार करना होता है ताकि वह अपने पति को शारीरिक तौर पर संतुष्ट रख सके। और दोस्तों, बात करते हैं जापान की। जापान में महिलाओं का गोरा रंग ही उनकी सुंदरता के लिए प्रतीक होता है। यानी जापान में महिलाओं को गोरा रंग का होना आवश्यक होता है। या महिलाएं अपनी स्किन को लाइट रखने के लिए, गोरा रखने के लिए न जाने क्या क्या करती है। और यही नहीं, महिलाएं अपनी त्वचा को ही बदल देती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इथियोपिया की। खूबसूरत और कामुक दिखने के लिए यहाँ की महिलाएं अपने पेट और चेस्ट को दाग देती है। बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। कम उम्र में अपने आप को दागने का मतलब यहाँ यह माना जाता है कि अब यह महिला शादी के लिए तैयार है। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश यानी भारत की। भारत में महिलाएं अपनी सादगी में ही सुंदर दिखती है, सादगी के साथ ही सुंदर लगती है। यहाँ महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट से सुंदर दिखने की बजाय, ब्यूटी प्रोडक्ट से खूबसूरत लगने की बजाय घरेलू नुस्खों से खूबसूरत दिखती है और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत दिखती है, जैसे बालों में नारियल के तेल की मसाज करना, त्वचा पर बेसन और हल्दी का मास्क लगाना। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब फैशन, जिन्हें जानकर आपको शायद हैरानी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं तरह तरह की रोचक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और धार्मिक जानकारियाँ। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।